हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम एक आइकॉनिक ऑफ रोडिंग मशीन का रिव्यू करेंगे और जो गाड़ी आज आप देख रहे हैं वो है टोयोटा लैंड क्रूज़र FJ40। ये गाड़ी ना सिर्फ दिखने में रगेड है बल्कि ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ड्यूरेबल और एक्सट्रीमली केपेबल मशीन है ऑफ रोडिंग के लिए। और इसको आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी किस्म के टेरेन पे ऑफ रोडिंग के लिए ले जा सकते हैं। 1960 से लेकर 1984 तक ये प्रोडक्शन में रही है। तो आइए दोस्तों, इस गाड़ी को तफसील में देखते हैं। लैंड क्रूज़र को किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दुनिया की एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्टेड और प्रूवन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेरेन एंड क्लाइमेट। बहुत सी जगहों में लैंड क्रूज़र इज़ अ बाय वर्ड फॉर ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। FJ40 की बात की जाए तो इसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव भी है और कूल भी। लुक्स में क्लासिक है और आई वुड से इट्स अ टाइमलेस डिज़ाइन। और इसकी इंजीनियरिंग बहुत रिलायबल है और जीप के शौकीन हजरात और स्पेशली ऑफ रोड के शायकीन इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ देखकर इम्प्रेस ज़रूर होंगे। FJ40 क्लासिक है और इसमें जो चार्म है वो आपको किसी और जीप में नहीं मिलेगा। ये जीप नहायत सिंपल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कैपेबल नहीं है। ये किसी भी किस्म के मडे एरिया में, स्टीप इंक्लाइंस पे, रॉकी एरियाज़ में और किसी भी किस्म के रफ़ एंड टफ़ टेरेन को हर किस्म के एनवायरनमेंट में बहुत इजीली टैकल कर सकती है। कंपेयर टू मॉडर्न फोर व्हील ड्राइव्स थोड़ी स्लो ज़रूर है। ओरिजिनली ये जीप FJ40 है, जिसका मतलब है कि F टाइप 4000 सीसी पेट्रोल इंजन, लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी का डीजल इंजन में कन्वर्ट हुई है। ये लैंड क्रूज़र भी डिफरेंट वर्जन्स में ऑफ़र की गई है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल, कन्वर्टेबल्स, हार्ड टॉप, ट्रक वर्जन या स्टेशन वैगन वगैरह। अगर आप गौर करें तो इसके फेंडर्स का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। टोयोटा लैंड क्रूज़र का लोगो और ये फ्रेश एयर के लिए वेंट्स हैं जो कि इस गाड़ी में इस वक्त फंक्शनल नहीं है, वरना मैं आपको खोल के दिखाता। बहुत ही मज़े की चीज़ है। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। मॉडर्न गाड़ियों की तरह इसमें कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं है, बल्कि सिंपल एक चाबी है जिसके थ्रू आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। हैंडल को देखें, नहायत ही सॉलिड है। अब इस गाड़ी की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी है वो इसकी सिंप्लिसिटी है। अगर आप गौर करें, इसके इंटीरियर सारा मेटल का बना हुआ है, इसमें प्लास्टिक्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ। इंटीरियर में सीट्स ही हैं जो कि बहुत चंकियर हैं और सॉफ्ट होने की वजह से कंफर्टेबल भी हैं। अब ड्राइवर सीट को आप सिर्फ आगे या पीछे को मूव कर सकते हैं और इसमें रिक्लाइन की एडजस्टमेंट भी है। स्टीयरिंग में कोई टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। आजकल की मॉडर्न दौर की गाड़ियों से जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और वो सब चीज़ें होंगी, तो इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि सिंपल सा 3 स्पोक स्टीयरिंग है और इसमें हॉर्न के बटन भी बड़े क्लासिक स्टाइल में, लुकिंग वेरी नाइस। उसके बाद आप देखें, इसका टेकोमीटर सेपरेट लगा हुआ है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें ऊपर स्पीडोमीटर और नीचे ऑयल प्रेशर गेज है, फ्यूल गेज है, कूलिंग टेम्परेचर गेज है और बैटरी के एम्पेयर्स हैं। तो नहायत ही सिंपल सा है और बहुत ही खूबसूरत क्लासिक लुक है इसकी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी की सारी खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। उसके अलावा आप जब इधर आएंगे सेंटर में, तो इसमें बहुत सारी पुल नॉब्स हैं जिसके थ्रू आप इसके फॉग लैम्प्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हैज़र्ड्स, फ्रेश एयर के लिए है, हीटर का साइन है। आई डोंट नो कि कैसे ऑपरेट होता है। और इसमें ये फ़ैन कंट्रोल है और लाइटर की भी जगह है और इसमें डिजिटल क्लॉक भी है। और इसके अलावा नीचे एक सिंपल से MP3 प्लेयर लगा हुआ है। उसके बाद आप नीचे गौर करें तो ये इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, क्योंकि ये गाड़ी ओरिजिनली एयर कंडीशनिंग के साथ नहीं ऑफर हुई थी, तो इसमें आफ्टर मार्केट एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है। फिर आप गौर करें, यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पे सारी इसकी गेयर की इंफॉर्मेशन है और इसके अलावा इसकी ट्रांसफ़र केस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लगी हुई है। और अगर आप गौर करें, ये मेटल का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, इससे बड़ी क्लासिक लुक आ रही है और अंदर स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद एक छोटा सा हैंडल तो पैसेंजर की कंफर्ट के लिए बनाया गया है, स्पेशली ऑफ रोडिंग के वक्त। अच्छा, फिर ये इसका है गियर लीवर
और जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 स्पीड है और इसका रिवर्स गियर जो है वो एक्सट्रीम सेकंड पे जाके लगता है। तो आप रिवर्स में जाने के लिए इस तरह से बाज़ औक़ात आप सेकंड में डालने के लिए कंफ्यूज ना हो इसमें, क्योंकि देखें इसमें यहाँ पे प्ले है और उसके बाद रिवर्स में जाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्पीड गियर पास। उसके बाद ये इसका ट्रांसफ़र केस लीवर, हाई टू हाई 4, न्यूट्रल और L4। तो नॉर्मली ये L शेप में ही आते हैं इसके 4x4 जो हैं। नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में आप इसको H2 पे ही चलाएंगे और अगर आप ऑफ रोडिंग में हैं तो H4, और अगर किसी एक्सट्रीम किस्म की स्टीप चढ़ाई है या उतराई है तो उसमें L4 रिकमेंडेड है। एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल्स, हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स, ये इसमें ओरिजिनल नहीं आते थे, आई थिंक ये किसी ने इसमें मॉडिफाई किया हुआ है। रेयर की सीट्स में 4 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। तो रेयर सीट्स में भी आप बैठ के देखें तो हेडरूम काफ़ी है और लेग रूम भी काफ़ी है। और मज़े की बात यह कि इसकी सीट्स के पीछे भी आप देखें मेटल लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी लुक्स दे रहा है और इससे इस गाड़ी का पता लगता है कि ये एक ड्यूरेबल मशीन है। रेयर के स्प्लिट डोर्स को खोलना नहायत ही आसान है। सिंपल यहाँ पे एक लॉक है जिसे आप चाबी से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इस वक्त अनलॉक मैंने किया हुआ है और ये एक हैंडल है जिससे आप इसको खोल सकते हैं, नहायत ही सिंपल। उसके बाद आपने अगर दूसरे दरवाजे को खोलना है तो उसके लिए सबसे पहले आप इस टायर के लॉक को रिलीज़ करेंगे। थोड़ा सा हार्ड हुआ है, आई थिंक इट नीड्स ऑयलिंग। और यहाँ पे एक हैंडल है, उसको खोल के आप गाड़ी के ट्रंक स्पेस दे। नॉर्मली FJ40s में रेयर की सीट्स जो हैं वो साइड वेज लगी हुई होती हैं और 2 बंदे एक साइड पे बैठ सकते हैं। तो 4 बंदे पीछे और 2 फ्रंट में, टोटल 6 बंदे। लेकिन इसमें नॉर्मल स्टाइल में सीट लगी हुई है और पीछे 4 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, 2 आगे, और इसमें भी 6 की कैपेसिटी है। उसके अलावा अगर आप गौर करें इसमें म्यूज़िक सिस्टम का भी पूरा एहतमाम किया गया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। अब हम रेयर डोर्स को बंद कर लेते हैं। इवन के इस दरवाज़ों को आप अंदर की तरफ से भी खोल सकते हैं। इसमें लैच लगी हुई है और लॉक का अनलॉक का भी एक नॉब लगी हुई है। ये पुल टैब को आप देखें, बहुत ही मज़े की रबड़ की बनी हुई है। दैट्स इट। आइए दोस्तों, अब हम मिलके इस गाड़ी के इंजन को देख लेते हैं। बॉनेट खोलना नहायत ही सिंपल है। सिंपल 2 लैचेस लगी हुई हैं दोनों साइड्स पे और यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पेट्रोल और डीजल वर्जन्स में ऑफ़र की गई हैं, तो इस गाड़ी का ये है 3200 सीसी 2B 4 सिलेंडर इंजन। इसमें 2 वाल्व्स पर सिलेंडर है, सो इन टोटल 8 वाल्व इंजन है। इसका 21:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है और इस 2B इंजन की 93 हॉर्स पावर की आउटपुट है 3600 RPM पे, जबकि इसका 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है 2200 RPM पे। 2B इंजन सिर्फ जापानीज़ मार्केट के लिए बनाया गया था। इसके साथ 4 स्पीड गियर बॉक्स है और इंजन, गियर और इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम कंबाइंड एक बहुत ही रिलायबल और ड्यूरेबल पैकेज है। सिंपली इन लैच को आपने इसके थ्रू लॉक कर लेना है और बॉनेट क्लोज। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। ग्लो प्लग्स,
अब हम इस FJ40 को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। और जैसा कि ये जीप है और आप भी देख सकते हैं कि इसकी सीटिंग पोजीशन काफ़ी हाई है, तो यू जस्ट फील दैट यू आर सिटिंग इन अ ट्रक विच इट इज़। लेकिन आप अगर गौर करें तो इसकी विंडस्क्रीन की हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें से रोड का व्यू और गाड़ी की डायमेंशंस बहुत क्लियरली विजिबल हैं। तो मतलब विजिबिलिटी इसकी उस लिहाज से बहुत अच्छी है, जो कि ऑफ रोडिंग में भी आपको बहुत काम आती है। रेयर की बात की जाए तो रेयर में स्प्लिट डोर डिज़ाइन है और उसमें 2 स्क्वायर विंडोज़ हैं, लेकिन उसमें से विजिबिलिटी अच्छी है दिख रही है। इवन के सी पिलर की जगह आप देखें जो इसकी क्वार्टर विंडोज़ हैं उससे आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल इस गाड़ी में बैठ के विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। और अब हम इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं। दरवाजे की बड़ी सॉलिड आवाज़ है। अगर गाड़ी वार्म अप हो चुकी है तो आपको दोबारा हीटर देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करके देख लेते हैं। प्रीटी नॉर्मल। अच्छा दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये गाड़ी बहुत ही सिंपल है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी किस्म की इंसुलेशन नहीं है क्योंकि वो इस गाड़ी का पर्पस नहीं है। और इसमें इसीलिए आप जैसे कि सुन रहे होंगे इंजन की आवाज़ अंदर आ रही है, तो आप इंजन की आवाज़ को भी क्लियरली सुन सकते हैं। उसके बाद जो है क्या नाम है, कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। चूँकि इसकी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, जिसे आम अल्फाज में हम कमानी कहते हैं। व्हील बेस छोटा होने की वजह से ये थोड़ी बम्पी ज़रूर है। आप देखेंगे, आपको कैमरे में भी फील हो रहा होगा कि ये गाड़ी थोड़ी सी उछल रही है। तो यस, कंफर्ट लेवल उस तरह से हाई नहीं है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी का वो मकसद भी नहीं है, ये कंफर्ट के लिए नहीं बनाई गई है। ये एक ट्रू ऑफ रोडिंग मशीन है और ज़्यादातर इसको ऑफ रोडिंग में ही रहना है, तो उस वजह से मतलब कंफर्ट मैटर नहीं करती। अब इसमें जो कमाल की बात है वो यही है कि आप इसको किसी भी किस्म के टेरेन पे किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं। बल्कि मैं ये भी कहना मुनासिब समझूंगा कि बहुत सारी जो मॉडर्न 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं वो ऑफ रोडिंग के लिए ज़रूर बनी होती हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे वो गाड़ी नहीं जा सकेगी, उस जगह पे ये बहुत इजीली आप इस पर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और नई जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं वो उस पर बहुत सारे रफ़ किस्म के टेरेन पे बहुत सारे ऑनर उसको वैसे भी नहीं ले जाना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी को खदशा होता है कि वो गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, कहीं लग जाए, डैमेज हो जाए। इसमें 2B इंजन है और ये इंजन बहुत ही ड्यूरेबल और रिलायबल इंजन है। इसमें टाइमिंग बेल्ट भी नहीं होती, ड्राइव ट्रेन होती है इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट की जगह। तो उसमें इस किस्म का भी कोई खदशा नहीं होता कि टाइमिंग बेल्ट किसी स्टेज पे आके टूट जाएगी। बाकी ये इंजन जो है वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना हुआ, तो मतलब स्पीड वगैरह के एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो ये कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगेन इसका वो पर्पस नहीं है, जो इसका पर्पस है उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। मतलब इस इंजन के साथ आप इस पर ऑफ रोडिंग करना शुरू हो, ये कहीं पे रुकेगी नहीं और मज़े से ऑफ रोडिंग करती रहेगी। बाकी मेन एक क्वेश्चन सबका होगा फ्यूल कंजम्पशन और मेंटेनेंस के बारे में। तो मतलब ये गाड़ी बहुत ही सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, मैं अगेन से कह रहा हूँ, और इसको रिपेयर करना भी नहायत ही आसान है। आपके पास इसका यूज़र मैनुअल हो, आप इसकी एक एक चीज़ घर में खुद रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं। फ्यूल कंजम्पशन डीजल की इस 2B इंजन की तकरीबन 8-9 किलोमीटर के दरमियान है, विच इज़ नॉट वेरी बैड और इस किस्म की गाड़ी के लिए, और जो इसका पर्पस है और जिस किस्म की ऑफ रोडिंग कर सकती है। अच्छा, गियर की एक और मज़े की बात यह कि जब आप गियर इसका शिफ्ट करते हैं, इसकी फील नहायत ही सॉलिड है और गियर शिफ्टिंग बहुत स्लीक है। आई रियली लाइक इट। ये जो इसका जो गियर लीवर होता है, इसका लीवर इतना, इसकी लेंथ ज़्यादा रखने का मकसद ही ये होता है कि इसकी फील को बेहतर बनाया जा सके, वरना बहुत फैंसी किस्म के भी गियर लीवर हो सकते थे, लेकिन इसको इसी स्टाइल में रखा गया है हमेशा से। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट में टोयोटा की डीलरशिप पे मेरे ख्याल में ये गाड़ी 0 मीटर आम पब्लिक के लिए ऑफ़र नहीं की गई थी, लेकिन ये मिलिट्री पर्पस के लिए आई हैं हमारी मुल्क में, और मिलिट्री पर्पस में यूज़ होने के बाद ये ऑक्शन हुई हैं सारी गाड़ियाँ, और टाइम टू टाइम ऑक्शन होते रहे हैं। उसमें लोग इस गाड़ियों को
3 लाख 5 लाख से लेके 8 लाख तक की प्राइस रेंज में ख़रीद के उसको फुल रिस्टोर करते हैं। और इसको रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए। और तकरीबन आप अच्छी इस तरह की गाड़ी रिस्टोर करेंगे, हर पार्ट ओरिजिनल, तो उस पर तकरीबन अनदर 8 लाख या 10 लाख रुपए आपके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन कल को आप बेचने जाएंगे तो आपको फिर 18 लाख या 20 लाख लोग डिमांड करते हैं, लेकिन उतने फिर मिलते नहीं हैं। ड्यूरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये गाड़ी इज़ बिल्ट टू लास्ट लॉन्ग और बहुत ही ड्यूरेबल चीज़ है। लेकिन बात ये कि ये पुरानी गाड़ी है, अगर आपने इस तरह आर्मी ऑक्शन से लेकर इसको फुल बिल्ड किया है सही प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद आप इसको ट्रबल फ्री चला सकते हैं। मतलब कहीं हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने में कहीं छोटा मोटा आपको कुछ काम कराना पड़े, लेकिन कोई बड़ा ऐसा मेजर मसला इसमें नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर गाड़ी हमारे ताहिर भाई हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको बिल्ड किया है और एक एक चीज़ इसकी ओरिजिनल उन्होंने मोड करवा के इसमें लगाई है। प्लस इसका जो स्पीडोमीटर है वो उन्होंने USA से $500 का ला के लगाया हुआ है। इसकी सीट बेल्ट ओरिजिनल है। इस गाड़ी में जो चीज़ ओरिजिनल नहीं है वो ये है, ये आफ्टर मार्केट AC और इसके हॉर्न्स, ये 2 चीज़ें इसमें आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। बाकी हर चीज़ इस गाड़ी की ओरिजिनल है। और अगर इस तरह की आपने रिस्टोर की भी हो तो ये गाड़ी पिछले 6 सालों से 7 साल हो गए तकरीबन इसको बिल्कुल ट्रबल फ्री चल रही है। और दीज थिंग्स आर मेंट टू लास्ट लॉन्ग। और आप इसको किसी भी किस्म की टेरेन पे ले जा सकते हैं। एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ रोडिंग मशीन है ये। अच्छा, इवन कि आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो इस गाड़ी की बहुत वैल्यू है वहाँ पे। बहुत लोग इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, बिल्ड करते हैं मुख्तलिफ किस्म के इंजन्स के साथ। बहुत सारे लोगों ने इसमें V8 भी लगाए हुए हैं, 1HD 1HZ और क्या नाम है 12HD BJ60 का जो इंजन होता है, उस तरह के मुख्तलिफ इंजन। इसके अलावा इसमें पेट्रोल इंजन की भी वैरायटी थी, 6 सिलेंडर उसमें, 4 सिलेंडर में। लेकिन ऑफ कोर्स वो ज़रा पुराने इंजन है, मतलब उनकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत आला नहीं है और फ्यूल पे भी थोड़ा हैवी होते हैं वो इंजन, तो वो चीज़ है। लेकिन आप इसमें मॉडर्न इंजन लगा के आप इसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, जो कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। और लेकिन मतलब ऑल इट डिपेंड्स व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ बाइंग दिस व्हीकल, तो सारा उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप इसको नॉर्मल रोड पे भी चलाते हैं तो इजीली 80-90 की स्पीड पे आप चला सकते हैं। मेरे हर रिव्यू में मैं 0 to 100 की बात करता हूँ, तो अगर इसमें हम 0 to 100 की बात करेंगे तो 100 तक जाती है ये। जैसे कि इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स मुख्तलिफ इंजन्स के साथ ऑफ़र किए गए हैं, तो इसमें मुख्तलिफ जो जीप्स हैं वो ब्रेक्स के सिस्टम भी उसमें डिफरेंट थे। बहुत सारी ऐसी जीप्स हैं जिसमें फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक्स हैं, तो इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं। और ब्रेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी हैं इसकी ब्रेक्स और गाड़ी की स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छी है। अच्छा दोस्तों, वैसे तो हमने बड़ी बात की कि इस गाड़ी का मेन पर्पस जो है वो ऑफ रोडिंग है और ऑफ द रोड हम इसको लेकर ही नहीं गए। लेकिन आज की ये वीडियो जो थी वो जस्ट एक रिव्यू था इस गाड़ी का, और ऑफ रोडिंग जो है वो ये गाड़ी डिज़र्व करती है एक सेपरेट वीडियो। और किसी दिन हम प्लान बनाते हैं आने वाले दिनों में इसको कहीं ऑफ रोडिंग पे लेके चलते हैं और उसकी एक पूरी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ आपको दिखाएंगे। तो लेट्स होप कि आई कैन डू इट सून, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से मेरी वीडियोस में डिले आते हैं और आप लोगों को भी इंतज़ार रहता है इस तरह की वीडियोस का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑफ रोडिंग का वाकई में शौक़ है और आप ऑफ रोडिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सी गाड़ी हो जो कि इजी टू रिपेयर हो, ड्यूरेबल हो और बजट पे भी अफोर्डेबल हो, तो टोयोटा लैंड क्रूज़र FJ40 इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन कंसिडर। और प्राइस रेंज आजकल के दौर में तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन कितनी अच्छी तैयार हुई भी है गाड़ी, उसके मुताबिक है वो होती है। इस तरह की अच्छी गाड़ी 15-16 लाख रुपए की इजीली है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।